अहंकार नहीं होना चाहिए। आप फूलों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रकृति के फूल दुनिया के सबसे कोमल, सुंदर और प्यारे उपहारों में से एक है। फूल छोटे होते हैं, नाजुक होते हैं, लेकिन इनका महत्व बहुत बड़ा होता है। फूल अपने जीवन से कई ऐसी बातें सिखा जाते हैं जो कोई किताब या बड़ा शिक्षक भी कभी कभी नहीं सिखा पाता। फूल हमें सुगंध देता है, सुगंध से भर देता है। फूल के पास जो भी जाता है वो सुगंध से भर जाता है। ऐसा ही अपने जीवन में भी होना चाहिए, सुगंध से भर जाना चाहिए, यानी ज्ञान से। कोई भी आपके पास जाए, अच्छा ज्ञान लेके जाए। फूल के पास कोई दुर्गंध नहीं है, इसी तरह हमारे विचार में कोई दुर्गंध नहीं होना चाहिए। सबके लिए समान और साफ विचार होना चाहिए। ये फूलों से आप सीख सकते हैं। जीवन में रंग भरना, मन को शांत करना, ये फूलों से ही सीख सकते हैं। फूल एक सच्चे शिक्षक की तरह, जैसे शिक्षक हमें ज्ञान देकर हमारा जीवन संवारता है, वैसे ही फूल बिना कुछ कहे हमें सिखा जाते हैं कि जीवन कैसे जिया जाए। फूल हमें बिना बोले ही बहुत कुछ बता जाते हैं। फूल बहुत कोमल होता है। एक तेज हवा का झोंका या हल्का सा स्पर्श भी इसकी पंखुड़ियों को हिला देता है। फिर भी यह हर मौसम में खिलकर दिखाता है कि कोमलता कमजोरी नहीं होती। असली शक्ति तो उस कोमलता में छुपी है, संवेदना और सुंदरता में होती है। हमें कठोर बनने के बजाय कोमल दिल रखना चाहिए, ताकि हम दूसरों की भावनाएं समझ सके। फूल का जीवन बहुत छोटा होता है। कुछ ही घंटों या दिनों में यह मुरझा जाता है, लेकिन जब तक वह खिलता रहता है, तब तक पूरी निष्ठा से अपनी खुशबू फैलाता रहता है। फूल कभी यह नहीं सोचता कि हम कब मुरझा जाएंगे, वह सिर्फ अपना कर्तव्य निभाता है, सबको सुगंध देना, वातावरण को सुंदर बनाना। फूल से हमें यह सीखना चाहिए कि जीवन चाहे जितना भी छोटा क्यों न हो, हमें हर पल कुछ अच्छा करना चाहिए, दूसरों को खुश रखना चाहिए और अपनी खुशबू सब में बांटनी चाहिए। फूल किसी से कुछ नहीं मांगता। वह सूरज की रोशनी लेता है, मिट्टी से रस खींचता है, लेकिन बदले में अपनी खुशबू सबको देता है। फूल नहीं देखता कि कौन उसे तोड़कर पूजा में चढ़ा रहा है, कौन उसे सजावट में इस्तेमाल कर रहा है, या कौन उसकी माला बना रहा है। इससे हमें सीख मिलती है कि सेवा निस्वार्थ होनी चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भेदभाव के। ये फूलों से हम सीख सकते हैं। फूल किसी भी जगह खिल सकता है, बगीचे में, जंगल में, कांटों के बीच या वीरान जमीन पर। फिर भी वह जहाँ भी होता है वहीं खुशबू बिखेरता है। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि जमीन में कैसी भी परिस्थितियाँ हो, हमें वही अपनी खुशबू यानी अच्छाई फैलानी चाहिए। फूल हमेशा सुगंधी देता है। फूल के जो साथ करता है, कीड़े मकोड़े भी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। फूल भगवान के चरण में जाकर भगवान के साथ हो जाता है। फूल से ये आप सीख सकते हैं कि फूल हमेशा भगवान के अच्छा संग करता है, कभी गलत संग नहीं करता है, भगवान के चरण में रहता है। मुरझा कर भी वह हमेशा हमेशा के लिए भगवान के हो जाता है।
फूल से हम ये भी सीख सकते हैं कि फूल हर परिस्थिति में मुस्कुराता है। यह कोई भी साधारण बात नहीं है, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। फूल कभी यह नहीं देखता कि वह कांटों के बीच पला है या कीचड़ के पास उगा है। ना ही उसे फर्क पड़ता है कि कोई उसकी तारीफ कर रहा है या तोड़ के फेंक रहा है। फिर भी वह हर सुबह मुस्कुराता है, अपनी खुशबू बिखेरता है और बिना किसी उम्मीद के दुनिया को सुंदर बना देता है। हम भी अगर फूलों से यह गुण सीख ले कि हर हाल में मुस्कुराना है, हर परिस्थिति में अपना सौंदर्य और पॉजिटिव बनाए रखना है, तो शायद हम भी इस दुनिया को थोड़ा सा खूबसूरत बना सकते हैं। इस दुनिया को फूलों ने कितना सुंदर बनाया है, कितना सुंदरता दिया है। अगर ऐसे फूल की तरह हम भी अपने जीवन को बनाएं तो कितना दुनिया सुंदर हो जाएगा। ये फूल से सीखने योग्य है। फूल पास पास रहते हैं, किसी में भेद नहीं है। चंपा, चमेली, जूही सब एक साथ रहते हैं, किसी से दुश्मनी नहीं है, सब हंसते मुस्कुराते हैं। हम इंसान एक साथ क्यों नहीं हंसते मुस्कुराते, सबके साथ अपने प्रेम बांटते हैं, प्रेम लुटाते हैं और प्रेम से एक साथ एक दुनिया में क्यों नहीं रहते हैं। हम रोज लड़ते झगड़ते क्यों हैं। फूल हमेशा एक साथ रहते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं है, सब एक साथ रहते हैं, सब एक साथ अपने जीवन में हंसते मुस्कुराते हैं। दोस्तों, पहाड़ों